गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास थर्ड का एसएसटी का फर्स्ट लेसन हो रहा है। आपने इसकी रीडिंग लगा ली होगी, इसके मीनिंग्स भी लिखे होंगे। नहीं कर पाए हैं तो अब ध्यान देंगे। देखें, द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है, यानी ग्रह है। आप सबको मालूम है ये बात, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इट इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये सभी सजीवों का घर है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स को शामिल करते हुए, एनिमल्स को शामिल करते हुए, एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स, और पक्षियों तथा पौधों को शामिल करते हुए ये हम सबका होम है। सो फार वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली ऑन द अर्थ, क्योंकि लाइफ केवल कहाँ पाई जाती है? अर्थ पर पाई जाती है। इस तरह से सारे जीवों का, क्योंकि लाइफ ओनली अर्थ पर है, तो सभी लिविंग बींग्स कहाँ रहेंगे? अर्थ पर ही रहेंगे। नेक्स्ट, शेप ऑफ द अर्थ। शेप मीन्स आकार, आकृति। तो शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति। द अर्थ इज राउंड इन शेप। अर्थ शेप में राउंड है, गोल है। इट लुक्स लाइक अ ह्यूज राउंड बॉल। वो एक बड़ी, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी, विशाल, राउंड गोल बॉल की तरह दिखती है। लुक्स लाइक दिखती है। लॉन्ग एगो पीपल थॉट दैट, बहुत समय पहले लोग सोचते थे कि द अर्थ वाज फ्लैट, कि अर्थ चपटी है। यानी जैसा अपने घर में ज़मीन चपटी होती है ना, अपना फर्श चपटा होता है ना, नीचे से फ्लैट होता है, ऐसे सोचते थे कि अर्थ ऐसी फ्लैट है। और अगर हम ये जैसे बुक रखी है, हम इस पर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तो एक समय वो आएगा जब अर्थ क्या हो जाएगी, जहाँ पर ख़त्म, और हम नीचे गिर जाएंगे। जैसे मान लो आप बेड से गिर जाएंगे, चलते जाएंगे तो ऐसे। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? ध्यान दें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अर्थ वाज फ्लैट, ऐसा सोचते थे लोग। नो वंडर दे वर एफ्राइड टू ट्रेवल टू फार। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसी कारण से वो डरते थे बहुत दूरी तक, बहुत लंबी दूरी की यात्रा करने में। दे फियर्ड, उन्हें डर लगता था, उन्हें डर रहता था कि दे वुड फॉल ऑफ इट्स एज, कि वो इसके किनारे से नीचे गिर जाएंगे, बेड से नीचे गिर जाएंगे जैसे। अबाउट 500 years ago in 1519, लगभग 500 साल पहले, 1519 मतलब 1519 ईयर में, ईयर 1519 में, अ पोर्टुगीज सेलर, अ पोर्टुगीज सेलर, पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाल का रहने वाला। जैसे चाइना का रहने वाला क्या कहलाता है? चाइनीज। ऐसे जापान का रहने वाला जापानीज, ऐसे पुर्तगाल का रहने वाला पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज सेलर, सेलर मीन्स होता है नाविक, जो नाव चला के या जहाज चला के कहीं दूर जाता है समुद्र में यात्रा करके। तो एक पोर्तुगीज सेलर था, फर्डिनेंड मैगलेन। इसने स्टार्टेड अ लॉन्ग वॉयज, एक लंबी यात्रा शुरू की। वॉयज मीन्स समुद्री यात्रा, एक लंबी समुद्री यात्रा शुरू की उसने फ्रॉम स्पेन, स्पेन से। ही केप्ट सेलिंग, वो सेलिंग करता गया। सेलिंग मीन्स जहाज चलाता गया, अपना खेता गया समुद्र में। इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल किस डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में, सीधा बिल्कुल चलता गया समुद्र में। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, हिज शिप रिटर्न्ड, उसका शिप वापस आया। कहाँ वापस आया? टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड हिज वॉयज, उसी स्थान पर जिस स्थान से उसने अपनी समुद्री यात्रा स्टार्ट की थी। यहाँ से चला और घूमता चलता 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 अर्थ के पीछे से चक्कर लगाता 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 वापस वहीं पहुँच गया। सीधा चला, क्योंकि वो तो सीधा चलने पर वहीं वापस आया। इसका मतलब उसने क्या निकाला? दिस प्रूव्ड दैट, इससे यह सिद्ध हो गया कि द अर्थ इज राउंड, कि अर्थ राउंड है, पृथ्वी गोल है। लाइक अ बॉल, बॉल की तरह। नॉट फ्लैट एज पीपल अर्लियर थॉट,
फ्लैट नहीं है जैसे कि लोग पहले सोचते थे। इस तरह से ये प्रूव हुआ कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। देखो ये आपको एक मैप दिया गया है, ये ग्लोब बना के दिखाया गया है। अर्थ ऐसी ही राउंड होती है ना, ग्लोब में देखा होगा आपने स्कूल में अपने। मैगलेन्स रूट राउंड द अर्थ, मैगलेन का अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने का ये मैप है कि उन्होंने इस तरह से यात्रा की। तो ये चलता गया वो, ये रेड लाइन है ना, पहले यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ लौट के फिर इसी रास्ते से वो वापस इस तरह से गया और वापस अपनी जगह पे ही पहुँच गया। ये हमारी अर्थ का मॉडल है, इसे ग्लोब बोलते हैं। देखिएगा चारों तरफ घूमकर गोल ही है। इसमें ये जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है एक, इसे इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर अर्थ को दो भागों में बांट रहा है, ऊपर का आधा हिस्सा और नीचे का आधा हिस्सा। ये लाइन जो जहाँ उंगली कर रहे हैं, अब ऊपर के आधे हिस्से को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे के आधे हिस्से को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। इसमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही आपको ये देखिए पिंक कलर में ये इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। इंडिया दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाले के यहाँ पोल है, ऊपर उंगली से नहीं कर रहे हैं तो वो नॉर्थर्न पोल, और नीचे भी एक पोल है, उसे बोलते हैं साउथर्न पोल। दिस वाज फर्दर प्रूव्ड, ये आगे भी प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। व्हेन एस्ट्रोनॉट्स एंड सैटेलाइट्स, जब एस्ट्रोनॉट्स ने यानी अंतरिक्ष यात्रियों ने और सैटेलाइट्स ने, सैटेलाइट यानी उपग्रह जो ऊपर भेजे जाते हैं ना, उनके द्वारा टुक द फोटोग्राफ्स लिए गए ऑफ द अर्थ के, फ्रॉम स्पेस से, अंतरिक्ष से। ऑल दीज फोटोग्राफ्स सो दैट, ये सारे फोटोग्राफ्स ये दिखाते हैं कि द अर्थ इज राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल, कि अर्थ एक बड़ी बॉल की तरह गोल है। बट द अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड, लेकिन अर्थ परफेक्टली राउंड नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से गोल नहीं है जैसी आपको बॉल दिखती है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट, ये थोड़ी सी चपटी है। एट द टॉप एंड एट द बॉटम, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, टॉप पर और बॉटम पर, यानी थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे साइड अर्थ कैसी है, थोड़ी सी चपटी है, जैसे एक ऑरेंज होता है, संतरा होता है। दीज फ्लैट एरियाज आर कॉल्ड, पृथ्वी के ये फ्लैट एरियाज पोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोल्स। द नॉर्थ पोल ऊपर वाला पोल है, एंड द साउथ पोल नीचे वाला पोल होता है। ग्लोब में जब हम देखते हैं तो ऊपर वाला पोल होगा जो वो साउथ पोल है, और नीचे वाला नॉर्थ पोल है, और नीचे वाला साउथ पोल है। सरफेस ऑफ द अर्थ, अब हम देखेंगे अर्थ का सरफेस। हर जगह चिकना नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं फ्लैट मैदान है, कहीं पठार हैं, कहीं नदियां हैं, तो ये सब है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ का सरफेस लैंड एंड वाटर से बना हुआ है। देखो अर्थ की सरफेस पर ये क्या भरा हुआ है? पानी, वाटर है, और वाटर के बीच में ये इतनी क्या निकली हुई है? सरफेस, ज़मीन निकली हुई है, लैंड निकली हुई है। तो ये अर्थ के सरफेस पे या तो क्या दिखता है हमको? लैंड दिखती है या वाटर दिखता है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लगभग पर धरती का 3/4 यानी 4 टुकड़े अगर करेंगे तो उनमें से 3 हिस्सा पानी है, और बाकी बचा हुआ एक हिस्सा ही 1/4 इज लैंड। तो समझ में आया? यानी कोई भी एक चीज़ है उसके 4 टुकड़े करके देख लो, तो जितना 3 टुकड़े में होगा ना, उतना तो उसमें पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का हिस्सा सरफेस का, और बाकी 1 पार्ट ही बाहर निकला है ज़मीन का। अ लेयर ऑफ एयर, हवा की एक परत, कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, सराउंड्स द अर्थ के चारों ओर उसको घेरती है। ये हमारी अर्थ है, और इसके चारों ओर क्या फैला हुआ है? एयर की लेयर। फिर उसके बाहर निकल जाने पर और दूर निकल जाने पर एयर भी नहीं होती है।
पृथ्वी के चारों तरफ से घिरी हुई केवल एयर है। लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। पृथ्वी पर जीवन संभव है केवल एयर, वाटर एंड लैंड के कारण। इफ यू लुक आउट फार फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, यदि आप बहुत ऊंची बिल्डिंग से बाहर देखेंगे तो द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट, तो ऐसे लगता है जैसे धरती और आसमान, दूर जाके धरती और आसमान क्या हो गए हैं, मिल रहे हैं। ये धरती और इधर से आसमान चिपक गए हैं, ऐसे लगता है। बट इन रियलिटी दे डू नॉट मीट, लेकिन वास्तव में वो नहीं मिलते हैं। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट, जहाँ पर लैंड और स्काई मिलते हुए दिखते हैं ना, वो प्लेस इज कॉल्ड द हॉरिजन, वो क्षितिज कहलाता है, क्षितिज कहलाता है कि ये क्षितिज है। यानी इफ़ वी गो क्लोजर टू द हॉरिजन, हम उस हॉरिजन के पास चलते जाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो इट विल सीम टू मूव फर्दर अवे, तो ऐसा लगेगा कि अभी हमें और आगे जाना है, और आगे मिलेंगे धरती आसमान, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैनी पीपल लिव नियर द सी, कई लोग समुद्र के पास रहते हैं। वेयर लैंड एंड वाटर मीट, जहाँ ज़मीन और पानी मिलते हैं। ये देखिए, ये पानी है और ये ज़मीन है, और इस एरिए को कोस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कोस्ट, इस एरिए को कोस्ट बोलते हैं, नहीं समुद्र का किनारा। यू नाउ नो दैट, अब आप जानते हैं कि द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, कि अर्थ एक प्लैनेट है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन ऑल, सो पूरे 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। दे आर, वे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज प्लैनेट्स टुगेदर विथ द सन, सन के साथ मिलकर ये प्लैनेट मेक द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम बनाते हैं। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन देयर फिक्स्ड पाथ्स, अपने फिक्स रास्ते पर, जिसको कहते हैं कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिस रास्ते को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। इस चित्र में हम देखेंगे ये सन है, थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया, पूरा सन इतना बड़ा इधर होगा, और सन के बाहर ये देखो, ये मरकरी चक्कर लगा रहा है छोटे से रास्ते पर, ये उसका सन के चारों तरफ गोल गोल रास्ता है। ये रास्ते की लाइनें दिखाई गई हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं, मतलब जिधर से वो घूम रही है तो आपको दिखाने के लिए बनाई है। दूसरा वीनस, वीनस का रास्ता भी आपको दिख रहा है, इस लाइन पर होके जाता है। तीसरा अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और बाद में एक और प्लैनेट था जिसको प्लैनेट माना जाता था, वो था प्लूटो, लेकिन अभी प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं माना जाता। इसके लिए मैं आपको एक और अपना सोलर सिस्टम का अभी वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिएगा ध्यान से। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2 लाइन्स 3 लाइन्स बची हुई हैं। When we look at the night sky, यदि हम रात में आसमान को देखें, we see millions of stars twinkling, हमें अरबों खरबों स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखते हैं। This is the universe, यही यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है। There are millions of stars and planets, इसमें कई मिलियन स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं इन द यूनिवर्स। द सोलर सिस्टम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और हमारा सोलर सिस्टम ये पूरा, ये भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। हमारा सन है, जितने भी स्टार आपको दिखते हैं वो सब भी सन है, उनके चारों तरफ भी उनके प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, एक एक फैमिली है ये। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सोलर फैमिली है, ऐसे अन्य सोलर फैमिलीज भी हैं, और सब स्टार के रूप में हमें चमकते हुए दिखते हैं। ओके, अब आप इसके एक बार मीनिंग्स करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज आज हम सोलर सिस्टम के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसके हम सारे प्लैनेट्स से परिचय करेंगे अपना। दिस इज सन एंड नियरेस्ट टू द सन द फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी। सन के सबसे करीब में जो पहला प्लैनेट है वो है मरकरी।
देन वीनस, उसके बाद वीनस आता है दूसरे नंबर पर, एंड थर्ड नंबर पे आती है हमारी अर्थ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 4 जो प्लैनेट्स हैं पहले, ये कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स, एंड द आउटर फोर प्लैनेट्स आर नोन एज द आउटर प्लैनेट। क्यों? क्योंकि ये अंदर अंदर ही एक सीमा है, उसके अंदर अंदर चक्कर लगाते हैं, और बाकी ये उसके बाहर ऐसे सूर्य का, सन का चक्कर लगाते रहते हैं। आपको ये क्लियर हो रहा है ना कि हमारे ये प्लैनेट्स इस तरह से सन के चारों ओर घूमते हैं। हालांकि ये एक प्लेन में ऐसे नहीं होते हैं जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते हैं। कोई ऐसे में घूमता है, तो इनके प्लेन्स अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक ही प्लेन में दिखाए गए हैं। एक बात और है ख़ास कि जो हमारा सैटर्न है उसके चारों तरफ कुछ गैसियस रिंग्स होती हैं, इन रिंग्स को यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारे सारे प्लैनेट्स कलर करके आपको ये दिख रहे हैं। बच्चों ने ये कलर किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम फिर से एक बार देखते हैं। फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, then Mars, then Jupiter. The largest planet in our solar system is Jupiter, and then Saturn, Uranus, and Neptune. The farthest planet from the sun. सन से सबसे दूर जो प्लैनेट है वो कौन सा है? नेपच्यून। ओके, द फर्स्ट प्लैनेट इज Mercury. Okay, the Earth is on the number 3. Okay, इन सभी प्लैनेट्स के नेम याद करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। अगर आपको नंबर से इनके नाम याद नहीं होते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। My very excellent mother just served us noodles. अर्थ क्या हुआ? मेरी बहुत ही एक्सीलेंट मदर ने जस्ट सर्व्ड अस, हमें अभी अभी सर्व किया, अभी अभी परोसा है नूडल्स। क्या परोसे हैं? नूडल्स। आपको अच्छे लगते होंगे ना, चाउमीन, नूडल्स। तो माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसी में सारे प्लैनेट्स क्रम से छुपे हुए हैं। पहला प्लैनेट M for Mercury, next second planet V for Venus, third planet E for, बताइए, Earth, and fourth planet is M for Mars. 1 minute बेटा। And fifth planet J for Jupiter, sixth planet is Saturn, S for Saturn, and seventh planet U for Uranus, and eighth planet is N for Neptune। तो ये सारे प्लैनेट्स इसमें हमें याद हो जाएंगे।